हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम्स कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल में एक्सेलरेटिंग बिजनेसेस विद इन द इंडिया। और आज हम लेके आए एक नया केस स्टडी, रॉन। इसके बारे में हम लोग आज डिटेल जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल ड्रीम्स कैटलिस्ट एक्सेलरेटिंग बिजनेस विद इन द इंडिया अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करना और बेल आइकन को हिट करना, ताकि सिमिलर लेवल के अगर केस स्टडी फ्यूचर में आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रूट्स की बात करते हैं रॉन के। रॉन इज ब्रांड ऑफ मेंस अपैरल विच इज फाउंड इन 2012, और ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। इसका पेरेंट कंपनी का नाम यूनिवर्सल स्पोर्ट्स बीट्स प्राइवेट लिमिटेड है और 100+ एम्प्लॉयज है। इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है ये तिरुपुर तमिलनाडु में होता है। इसका रेवेन्यू 2019 के लिए 425 करोड़ के आसपास थे और प्रॉफिट इसका रिपोर्टेड नहीं है, और ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है अभी तक। नेक्स्ट इज ये 100+ सिटीज में इंडिया में प्रेजेंट है और 750+ रिटेल आउटलेट्स है इसके। और इसका जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, दैट इज 40 to 50%। अच्छी ग्रो कर रही है ये कंपनी। स्टार्टअप स्टोरी की बात करते हैं दोस्तों, तो अंजना रेड्डी इसके फाउंडर है जो एमबीए किया है यूएस से। और ये सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस का आइडिया इन्होंने पिच किया था टू एसेल। एसेल एक वेंचर कैपिटल फर्म है यूएस बेस्ड, जिन्होंने इसको पहले फंडिंग किया था इनके आइडिया को। और अंजना रेड्डी जानती थी कि क्रिकेट में काफी क्रेज है क्रिकेट के लेके इंडिया में, तो इन्होंने क्रिकेट लविंग इंडियंस के लिए इस तरह से ब्रांडेड मेमोरेबिली का बिजनेस स्टार्ट किया था। बट एसल ने इनके सामने एक कंडीशन रखी थी कि आपको सेलिब्रिटी स्पॉन्सर करना पड़ेगा, सेलिब्रिटी बड़े बड़े इसमें लाने पड़ेंगे, ताकि आपका ये जो रॉन ब्रांड है या जो भी आप कंपनी एस्टेब्लिश की है वो और भी फास्टली ग्रो करे। इससे पहले अंजना रेड्डी ने, ये इनका सेकंड स्टार्टअप था। इससे पहले एक स्टार्टअप इनसे फेल हुआ था ई कॉमर्स में, जहां पे जो भी स्पोर्ट आइकॉन है उनकी ऑटोग्राफ्ट रिलेटेड चीजें वो सेल करने की कोशिश की थी। तो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते कि ये कैसे इनके दिमाग में आइडिया आया कि हम लोग ये गारमेंट्स के बिजनेस में चले जाए। तो 2013 में नवंबर में सचिन तेंदुलकर रिटायर होने वाले थे, और उस टाइम पे इन्होंने ऑनलाइन काफी सारी सेल्स की सचिन की टी शर्ट्स, और वो काफी ज्यादा और रैपिडली बेची और प्रॉफिट भी अच्छा कमाया। तो इनको पता चला कि गारमेंट्स में एज स्पोर्ट ब्रांड कंपनी हम जो बनना चाहते थे वो हो सकता है। उसके दो रीजन इन्होंने अंडरस्टैंड किए कि एक तो अच्छा प्रोडक्ट है एंड दूसरा इसका सेल भी अच्छी तरह से हो सकता है। और अभी इंडिया में ये लीडिंग सेलिब्रिटी एंडोर्स ब्रांड है। अगर आप इसका देखो पूरे कंपनी का, तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनसे जुड़े हुए। और अंजना रेड्डी ने फॉर्चून इंडिया का मोस्ट पावरफुल वुमेन भी ये फीचर्ड हुई थी 2019 में। बिकॉज जो कंपनी का ग्रोथ है 20 करोड़ से 425 करोड़ के आसपास हुआ था सिर्फ 3 या 4 ईयर्स में। इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो इसमें टोटल फंडिंग जो है वो 3000 करोड़ के आसपास आ चुका है और 7+ राउंड्स हो चुके हैं इसके। मेजर इन्वेस्टर, इसका स्टार्टिंग इन्वेस्टर था एसेल, उसके बाद में अल्टेरिया कैपिटल आया, फ्लिपकार्ट आया। और इसमें जो स्पोर्ट आइकॉन है क्रिकेट से रिलेटेड, फर्स्ट सचिन तेंदुलकर थे और उसके बाद में विराट कोहली आए। विराट कोहली आई थिंक आने का रीजन वही है कि इस कंपनी को फंडिंग की जरूरत थी और उन्होंने देखा कि सचिन तेंदुलकर इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो आई थिंक ही जंप्ड एंड वांट टू मेक दिस बिग हिट। विराट कोहली इसकी वजह से आई थिंक इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। इनका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं कि ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है। तो ये सिंपली थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसके बाद में अपना ब्रांड उस क्लॉथिंग पे लगाती है और ये ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन को जाता है। और इनिशियली एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। जैसे ऑनलाइन इनका सिर्फ सिंगल मंत्रा पार्टनर था और ऑफलाइन जो शॉपर स्टॉप्स था, और उसी तरह से जो भी वो सेल्स करते थे उसके ऊपर उनको रेवेन्यू आता था। पोर्टफोलियो की अगर बात करें रॉन की, तो उसमें बॉटम वियर है मतलब ट्राउजर है, टॉप वियर मतलब शर्ट्स वगैरह है, फुटवेयर मतलब शूज से रिलेटेड, एंड एक्सेसरीज में अभी वो अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपांड करे, जैसे कैप्स, बेल्ट्स, बैग्स एंड सॉक्स की तरह। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि इसका की टेक अवेज हमें क्या लेना है इससे। तो ब्रांडिंग ओवर सेलिंग, तो सेलिब्रिटी एंडोर्स्ड किया और इन्होंने जो भी फोकस कर रहे टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, राइट। तो रॉन ने वही ट्राई किया है और आई होप ये आगे जाके बहुत ह्यूज ब्रांड बनेगा। देन फोकस्ड एफर्ट, सो इफ यू सी फाउंडर, तो उन्होंने क्या किया, ऑफलाइन ऑनलाइन सिर्फ सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर चुने। उन्होंने ऐसे नहीं किया कि मैं मिंत्रा के पास भी जाऊं, अमेजोन के पास भी जाऊं। नो, उन्होंने एक्सक्लूसिवली पार्टनर सर्च किया और उसके साथ में ही रिलेशन बिल्ड किया और वहां से ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन किया। इससे ये हुआ कि इन्होंने दोनों भी चैनल से गुड अंडरस्टैंडिंग की। थर्ड है कि कनेक्टिंग डॉट्स, तो इन्होंने स्टार्टिंग में जो भी अपना बिजनेस किया था उसको अप्रैल में या क्लॉथिंग बिजनेस में एंटर्ड हुए। जैसे उनको पता चला कि
2013 में सचिन का जब रिटायरमेंट था तो बहुत सारे टी शर्ट बेचे, तो उनको पता चला कि इसके थ्रू हम लोग कुछ ऐसा ही इन्फ्लुएंस काम कर जाएगा लोगों पे और ये बिजनेस पिकअप करेगा, तो इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल भी चेंज किया। अगर आप सिमिलर लाइन पे थिंक कर सकते हो आपके बिजनेसेस के लिए भी या आपके स्टार्टअप्स के लिए, तो डोंट बी टू रिजिड। आपके प्रोसेस में मिल जाता है कि आप कहाँ पे इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो। देन लीडिंग ओवर मैनेजिंग। सो अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो लीड करना सीखो। जैसे इन्होंने टैलेंट एक्वायर भी किया, सेलिब्रिटी भी एक्वायर किया, उनसे इन्वेस्टमेंट्स भी लिया। सो इट इज अ काइंड ऑफ गुड लीडरशिप क्वालिटी। नेक्स्ट इज की चैलेंजेस क्या था, तो कंपटीशन फ्रॉम ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर। तो मिंत्रा का खुद का ब्रांड आ रहा है, राइट। सो अगर आप इस तरह से हो कि किसी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंड हो, तो प्लीज अपना ऑनलाइन भी प्रेजेंस बनाइए, बिकॉज आगे जाके वो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर खुद का ही ब्रांड निकाल दे, राइट। सेकेंड, नॉट सेलिब्रिटी बट स्टोरी मेक्स बिग ब्रांड। सो फर्स्ट जो इनका स्टार्टअप था वो फेल हुआ था, राइट। सो उसके पीछे रीजन ये नहीं था कि वहां पे सेलिब्रिटीज नहीं थी, बट वहां पे प्रॉब्लम ये था कि स्टोरी नहीं थी। इफ यू सी द एप्पल, इफ यू सी द माइक्रोसॉफ्ट, इफ यू सी द टाटा, इफ यू सी द रिलायंस, तो इनके पीछे एक स्टोरी है जो इनके ब्रांड में, इनकी वैल्यू रिकॉग्निशन में काफी हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट इज येट टू टर्न इनटू प्रॉफिट। सो इनका एक्सपांशन चल रहा है, उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, इसके लिए ये प्रॉफिट में नहीं है, बट डेफिनेटली आगे जाके फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट करेगी इन ग्लोबल टॉप ब्रांड्स में। सो रॉन इज ऑन द वे कि एक ग्लोबल टॉप ब्रांड्स बन सकता है, क्योंकि अभी तक इंडियन ब्रांड्स में कोई ऐसा इंडियन ब्रांड्स नहीं है जो स्टैंड करता है ग्लोबली टॉप 20 में। सो आई होप रॉन विल बी मेकिंग दैट काइंड ऑफ हिस्ट्री। सो यहाँ पे हम लोग आज का केस स्टडी खत्म करते हैं दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों जाते जाते ड्रीम्स कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप इसी तरह का मोटिवेशन चाहते हो, इसी तरह का नॉलेज बिल्ड करना चाहते हो, और टू हेल्प यू गेट टू स्टार्ट ऑन पर्टिकुलर बिजनेस, या अगर आप कुछ बिजनेसेस बिल्ड कर रहे हो सिमिलर इंडस्ट्री में, तो आपको और भी इंसाइट्स मिले ताकि आपका बिजनेस और भी ग्रो करे। यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, बाय बाय।